हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने विज्ञान कक्षा 10 की में विज्ञान का जितने भी चैप्टर वाइज MCQ मैं कंप्लीट आपको करा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिया और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 है जो कार्बन और इसके यौगिक से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो आपको समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम है। सरलतम हाइड्रोकार्बन का तो क्या नाम है इसका नाम है आपका दोस्तों मेथेन होता है। ठीक है दोस्तों, मेथेन से स्टार्ट होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो इसका सरलतम हो गया कौन, ये मीथेन हो जाएगा। और मीथेन की अगर बात करें रासायनिक सूत्र को, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH4 है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कार्बन की संख्या होती है दोस्तों आपकी 1 होती है। और मीथेन को हम मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा फैक्ट, मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रासायनिक सूत्र भी आप याद रखिए CH4। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपकी 2 है, सरलतम एल्कोहल का IUPAC नाम होता है। तो इसमें क्या होता है, सरलतम एल्कोहल, एल्कोहल में आपका लास्ट में दोस्तों आपका नॉल लगा रहता है, तो क्या आपका मेथेनॉल हो जाएगा। एल्कोहल क्या है, मेथोनॉल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपको दोस्तों, एल्कोहल जिसे पेय पदार्थ बियर, वाइन, विस्की आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें होता है आपका दोस्तों क्या, ये मेथेनॉल नहीं दोस्तों, मेथेनॉल नहीं, एथेनॉल होता है आपका। क्या होता है दोस्तों, एथेनॉल होता है, जिसमें बियर और वाइन, विस्की जो भी हम अपने सेवन करते हैं तो इसमें होता है आपका एथेनॉल होता है। प्रश्न संख्या आपका 4 है मेरे प्यारे छात्रों, एल्कोहलिक क्यूनन निम्न में से किसके द्वारा कराया जाता है। तो किसके द्वारा, क्यूनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो कार्य करता है वो आपका ईस्ट करता है, ईस्ट। तो आप कौन से ईस्ट में देखेंगे ऑप्शन में, ईस्ट के द्वारा। तो ईस्ट के द्वारा ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 4 है आपका, ग्लूकोज को एथेनॉल में किस एंजाइम की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका जो इसमें भाग जो हम एथेनॉल में परिवर्तित करते हैं इसमें होता है आपका जाइमेज की वजह से। किसका वजह से दोस्तों, आपका जाइमेज की वजह से होता है। प्रश्न संख्या 6 है आपका, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा एथेनॉल को ऑक्सीकरण से बनता है। यदि पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा एथेनॉल को अगर ऑक्सीकृत करेंगे तो ये हमें एथेनोइक अम्ल का देता है। क्या देता है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्या देता है, एथेनोइक अम्ल। और इसकी जो रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH3COOH होता है, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, क्रोमिक एनहाइड्रेट एसिटिक अम्ल के साथ एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो फिर क्या बनेगा दोस्तों, ये एथेनॉल आपका बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, आपका एथेनॉल बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका 8 है मेरे प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से कौन सी एथीन बनाता है जब उसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो कौन बनाता है ये, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर CH3CH2OH बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 8 का डी। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या आपका 9 है दोस्तों। एथेन का आणविक सूत्र है, तो एथेन का आणविक सूत्र की बात करें तो एथेन की पहली बात हम करें तो आता है कितने नंबर पर, मैथ। ठीक है दोस्तों, आपका मैथ की बात की आता है एथ। ठीक है, एथ यानी 2 नंबर पे, यानी कार्बन की संख्या इसमें कितना होगा दोस्तों, आपका 2 होगा। और इसका सूत्र निकालने का आसान तरीका होता है दोस्तों, एल्केन समूह का ये है तो CnH2n प्लस 2 होता है। तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो आपका कितना निकल के आ रहा है, C2H6। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में था, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 9 नंबर प्रश्न का बी। चलिए, कार्बन की संख्या इसमें कितना था दोस्तों, 2। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रोपेनॉन का सूत्र है, तो प्रोपेनॉन का मतलब है दोस्तों, ठीक है, तो प्रोपेनॉन में क्या होगा, आपके जो कार्बन की संख्या होगी, कार्बन की संख्या कितना होगा आपका 3 होना चाहिए। तो आइए, और इसका ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए, ये 6 होगा, 2 गुना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन से में कार्बन कितना 1 2, ठीक है दोस्तों, इसमें भी 6 हो जा रहे हैं, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 है, इसके साथ नॉन लगा है तो इसमें एक ओ लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, CH3COCH3 आपका जो राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है, यानी प्रक्रियात्मक, या इसे हम क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं दोस्तों, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो इसके जो हम सफिक्स जोड़ते हैं दोस्तों, इसमें सफिक्स वो CHO, इसका सफिक्स हम लोग जुड़ाते हैं, क्रियात्मक जो समूह बनाने के लिए जोड़ते हैं। इसका राइट होगा सिंगल बॉन्ड के साथ CHO। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 12 नंबर है, कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो कीटोन होता है दोस्तों आपका कार्बन इस तरह से लगा रहेगा, कार्बन इधर इधर बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो ये प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह की अगर बात करें कीटोन का, तो ये इस तरह से होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का बी। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। साबुन को निम्नलिखित में से किसके क्षारीय अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है, तो वसीय अम्लों के अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके, वसीय अम्लों के अपघटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 है दोस्तों, किसका निम्नलिखित में से तनु विलयन है, सिरका सॉरी किस, तो किसका है, तो ये आपका एथनोइक अम्ल का सिरका तनु विलयन होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मैं आपका CH3COOH। ठीक है दोस्तों, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो किसका विलयन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। एथनॉल के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो क्या अभी जस्ट हम लोग पीछे देखा क्या होता है दोस्तों, आपका एथनोइक अम्ल। और एथनोइक अम्ल का मैंने अभी सूत्र भी बताया था, इसका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका 16 है मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर सुगंध देगा जब उसे एथेनॉल तथा थोड़े से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो कौन देगा, तो ये देगा आपका एथेनोइक अम्ल CH3COOH। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 17 है, निम्नलिखित यौगिक में से असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक जिसमें मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें देखेंगे अगर आप रचना, इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे तो ये आपका
बी वाला हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। C3H4 होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तेल वसा का क्षारीय अपघटन कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये? साबुनीकरण। जैसे अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा कि साबुन किस विधि से होता है, तो वसीय अम्ल द्वारा होता है। तो इस तरह का उल्टा जस्ट यहाँ प्रश्न पूछा गया, तो साबुनीकरण क्षारीय अपघटन का लाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। एल्कोहल में विद्वान पर्यायकात्मक समूह होता है, तो एल्कोहल की अगर बात करें, एल्कोहल के अगर पर्यायकात्मक समूह की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH पर्यायकात्मक समूह या क्रियात्मक समूह जोड़े जाते हैं, तो इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ OH, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रोपेनॉन में विद्वान प्राकृतिक समूह है, तो प्रोपेनॉन में क्या होता है, तो इसका जस्ट अभी दोस्तों हम लोग पीछे देखेंगे प्रोपेनॉन में क्या होगा। प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 21 आपका कि सहसंयोजी आबंध बनते हैं, सहसंयोजी आबंध बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के क्या होने से बनते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से नहीं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। ठीक है दोस्तों, यदि आप H2 की अगर बात करें, H2 का, तो H2 की अगर मैं इसका बनाता हूँ यदि आबंध, तो ये डबल H हो जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, और एक इसके पास, तो क्या करेगा, ये दो आपस में जो इलेक्ट्रॉन के साझा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से इलेक्ट्रॉन के साझा कर लेते हैं। इसी तरह से आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का भी, तो ये साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन के, तो क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन अणु में विद्वान है, ऑक्सीजन अणु में क्या विद्वान है, तो ये ऑक्सीजन अणु में क्या देख लेते हैं दोस्तों, इसका अभी हम विद्वान कर कि एकल आबंध होगा कि द्वि आबंध या त्रि आबंध होगा, तो इससे आप अगर बनाएंगे इसका जो ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, ठीक है, ऑक्सीजन, तो इसके मध्य में क्या हो जाएगा, तो इसके मध्य अगर देखा जाए तो इसके पास 6, ठीक है दोस्तों, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बॉन्ड इससे शेयर कर लेते हैं और ये इससे शेयर, तो आप देख रहे होंगे कि क्या हो जा रहा है, इनके मध्य डबल बॉन्ड हो रहा है, यानी द्विआबंध हो जा रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप क्या हो जा रहा है, द्विआबंध, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, द्विआबंध, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। N2 अणु में विद्वान आबंध होते हैं, तो N2 की अगर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की अगर बात करें N2 के, तो यहाँ इससे हम तोड़ेंगे 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, इसकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 5, तो 1 2, ठीक है दोस्तों, 3 4, 3 4 5, 1 2 3 4, मैं फिर से बनाता हूँ दोस्तों, थोड़ा बढ़ा गया था, ठीक है दोस्तों, तो 1 2 हो गया दोस्तों, 3 4 5 और एक नाइट्रोजन, मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 होते बाहर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे बंद बना लेंगे इससे दोस्तों, तो क्या देख रहे होंगे कैसा बंद हो गया, तो 1 2 3 यानी त्रिआबंध होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिसंयोजी आबंध होंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ी का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, तो त्रिसंयोजी आबंध हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों।
कार्बनिक यौगिक में विद्वान आबंध होते हैं। कार्बनिक यौगिक में विद्वान आबंध होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में विद्वान आबंध क्या होते हैं? तो सहसंयोजी और आयनिक दोनों में केवल सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप अगर देख सकते हैं इसके सहसंयोजी कार्बनिक यौगिक की अगर बात करें तो जैसे आपका हो गया मीथेन। तो मीथेन में क्या करेगा? तो ये 4 है, कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते, एक एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, क्या हो गया? एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ क्या कर लिया? साझा कर लिया। ठीक है दोस्तों, तब तो इस तरह से आपका पूर्णतः सहसंयोजी बंध होगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। किसी क्षार की उपस्थिति में एस्टर का अपघटन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल के एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाता है एस्टिकरण। क्या कहलाती है? एस्टिकरण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका 27 है। एथेनॉल के नियमित अधिक मात्रा सेवन बुरा प्रभाव पड़ सकता है किस पर? तो यकृत आपका क्या पर? यकृत पर भी पड़ सकता है, हृदय पर यानी दिल पर, और मस्तिष्क यानी सिर पर भी आपका पड़ सकता है। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी आप एथेनॉल अगर एल्कोहल की सब बियर में जैसे यूज होता है दोस्तों, सोडा में, तो ये आप यूज करेंगे तो आपके किस सारे हृदय पर भी, यकृत और मस्तिष्क पर भी, सारे अंगों पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील है? कौन सा जल में घुलनशील है? तो ये आपका कौन है? एथेनॉल भी है, एथेनोइक अम्ल भी है और सुक्रोज भी। उपरोक्त सभी जल में क्या घुलनशील? का आंसर होगा आपका डी। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 से मेरे प्यारे से सहसंयोजी यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? तो कौन सा? ये विद्युत कुचालक होते हैं बिल्कुल। इनमें अधिकतर जल अघुल। तो इसका भी जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ये क्या होता है? उपरोक्त सभी होगा आपका। 29 का भी आंसर क्या होगा? डी। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में विद्यमान प्रक्रियात्मक समूह यानी प्रक्रियात्मक यानी या क्या क्रियात्मक समूह जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें क्या जोड़ा जाता है? तो इसमें सी सिंगल बॉन्ड के साथ COOH जोड़ा जाता है। ये क्या है? इसका प्रक्रियात्मक समूह या इसे क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। किसी समजातीय श्रेणी में क्रमिक सदस्य किस समूह द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं? भिन्न होते हैं तो किसके द्वारा होते हैं? तो ये CS2 के द्वारा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या आपका 32 है मेरे प्यारे छात्रों। एल्कोहल अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण करके बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो COOH सिंगल बॉन्ड के साथ लगाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन की एकात्मक अभिक्रिया करके वनस्पति की बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 33 प्रश्न का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं। CH4 क्या है? गैस है कि अभिक्रिया Cl2 के साथ किया जाए क्रिया के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो इस प्रकार की ऊर्जा के तो प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं।
पेंटेन में कितने समवाय संभव होते हैं? तो पेंटेन में कितने समवाय संभव होते हैं? तो कितने होते हैं? तो आपके 3 होते हैं। याद रखिए कितना होगा दोस्तों आपका 3, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। संपीड्य प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कौन सा होता है ये संपीड्य प्राकृतिक गैस? तो CH4, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मीथेन। और मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, मार्स गैस भी से तो आपका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक दृष्टि से साबुन लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल का लवण होता है किसका? तो ये होता है सोडियम और पोटेशियम इसमें भाग लेते हैं। सोडियम के संकेत की बात करें तो N होता है, इसकी परमाणु संख्या 11, और परमाणु भार की बात करें तो 23। अब पोटेशियम के संकेत के होता है, इसकी परमाणु संख्या 19 होता है दोस्तों। परमाणु भार की बात करें तो क्या होता है? 40 होता है। तो इसमें कौन भाग लेते हैं? साबुनीकरण पर की लंबी श्रृंखला होती है, इसमें सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। साबुन झाग बनाते केवल किसमें बनाते हैं? तो ये मृदु जल में। ठीक है, किसमें बनाएंगे? आपके मृदु जल में झाग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 38 का आंसर ये होगा। प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। अपमार्जक उपयोगी होते हैं तो किसमें होते हैं? अपमार्जक की बात करें तो ये मृदु जल में भी और कठोर जल दोनों में अपना झाग उत्पन्न करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। ब्यूटेन के संभवतः समायु की कुल संख्या कितनी होती है? तो ब्यूटेन में समायु की संख्या क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और हमारे चैनल को जितने भी वीडियो आप अच्छे से देखें दोस्तों और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।